सिर्फ इतने से चिकन से बनेंगे कितने ज़्यादा नगेट्स और किस तरीके से बनेंगे, और इन नगेट्स को मैं स्टोर करने का तरीका भी बताऊंगी। कम जगह में ज़्यादा सारे नगेट्स किस तरह से स्टोर किए जाते हैं, बनाने का तरीका बहुत ही आसान, कम टाइम में बनने जा रहे हैं बहुत यमी और डिलीशियस से नगेट्स। इससे आपके बच्चों के लंच बॉक्स का मसला भी हल हो जाएगा और उनको मिलने जा रही है मनपसंद नगेट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़ाबियाई अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। आज की रेसिपी के लिए ये ब्रेड के स्लाइसेस जो मैं यूज़ कर रही हूँ, ये ब्रेड हमने घर पे रेडी की है। और इस ब्रेड की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल पर इस ब्रेड की रेसिपी मौजूद है और बहुत ही आसानी से मैंने इस ब्रेड को बनाया है घर पे ही चंद चीज़ों को मिला के। और यहाँ पे ये देखिए ब्रेड के स्लाइसिस को मैंने इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है। अब हमने लिए हैं, और ब्रेड के स्लाइसिस जो हमने लिए थे वो 3 थे, आप चाहें तो 4 भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने चिकन लिया है, चिकन है आधा किलो से कुछ कम है। यहाँ पे चिकन को भी हम बारीक चॉप कर लेंगे। बेसिकली हमें कीमा चाहिए, बारीक कीमा चाहिए चिकन का, तो हमने बारीक सा कीमा बना लिया है इसका। अब हमने चिकन डाला है एक अच्छे से बॉल में। यहाँ पे हम इसको साइड पे कर लेते हैं। हमने लिए हैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, आलू। बहुत ज़बरदस्त आलू हैं और बहुत ताज़ा आजकल आए हुए हैं। बच्चे वैसे खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से इनको खिलाएं तो बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं। मैं हमेशा बच्चों को इसी तरह से सब्जियां खिलाती हूँ और उनको पता भी नहीं चलता और वो बड़े मज़े लेकर चीज़ खा भी लेते हैं। तो यहाँ पर तमाम आलू को हमने इस तरह से मैश कर लिया है। जिस तरह से हमारी चिकन थी उसी तरह से हमने आलूओं को भी मैश कर लिया है। अब इनको चिकन के ऊपर डालते हैं। अब हमारी बिल्कुल ताज़ा और घर की बनी हुई ब्रेड से ब्रेड क्रम्स बने हुए इनके ऊपर डाल लेते हैं। यहाँ पे मैं डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट है, आप चाहें तो अलग-अलग भी डाल सकते हैं। नमक 1 टीस्पून है, हस्बे ज़रूरत डालिए आप नमक। 1 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर है और 1 टीस्पून हमने लिया है ज़ीरे का पाउडर, और इसको हल्का-सा हमने कूट लिया था, पाउडर नहीं था। और 1 लिया है अंडा हमने। अंडा हमें डालते हुए पहले एक बाउल में निकाल लेना चाहिए था, लेकिन मैं जल्दी में थी, मैंने एज़ इट इज़ ही डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने चिकन पाउडर लिया है 1 टेबलस्पून, आप चाहें तो चिकन का पाउडर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे कनौर चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं टेस्ट के लिए। और इसके दरमियान में मैंने सोया सॉस 1 टेबलस्पून डाला था, वो भी मैं आपको बता दूँ। अब यहाँ पे इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जितने अच्छे से आप इसको गूँदेंगे उतने ही अच्छे से ये एक दूसरे में बाइंड होके यकजान हो जाएंगे। तो ये देखिए जिस तरह से मैं गूँध रही हूँ सेम एज़ इट इज़ आपने गूँध लेना है इसको। और इसको अब यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है 1 टेबलस्पून, इससे अच्छे से शाइन आ जाएगी और जब हम इसको फ्राई करेंगे तो दरमियान से अच्छे से ये फ्राई हो जाएंगे। यहाँ पे ये देखिए मिक्सचर को अच्छे से हमने गूँध लिया है। अब इसको साइड पे करते हैं। 1 अंडा लिया है मैंने, अंडे को अच्छे से बीट करेंगे। इसमें हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर ले लें, और इसको बस आपने हाफ़ टेबल स्पून डालना है, अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। और नमक भी हमने डाल लिया। यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने दूध डाला है इसमें। आप कोई सा भी दूध ले लें, लेकिन दूध ठंडा नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर का दूध आप ले लें। इसको यहाँ पे हम साइड पे कर लेते हैं। अब हम लेंगे कोई सा भी शॉपर ले लें आप, और इसको हमने दरमियान से कट कर लिया था और अच्छे से इसको फैला लें। इसके ऊपर अब मैंने ऑयल लगा लिया है, ऑयल स्प्रेड कर लिया है। यहाँ पे हम इसके ऊपर मिक्सचर को रखेंगे। इस तरह से आपको एक एक नगेट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस एक ही दफ़ा में आपके काफ़ी सारे से नगेट्स बन के रेडी हो जाते हैं। अब दूसरा शॉपर मैंने लिया है, उसके ऊपर भी ऑयल मैंने स्प्रेड कर लिए है, ऑयल लगा लिया है। अब यहाँ पे हम इसको फैलाएंगे और बहुत आसानी से ये फैल जाएगा और कोई हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो चलें जल्दी से इसको फैला लेते हैं। और जितनी हमने इसकी मोटाई रखनी है वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। बहुत ज़्यादा मोटाई हमने नहीं रखनी है, साइडों को भी हम इक्वल कर लेंगे।
और अगर बहुत ज़्यादा हम इक्वल नहीं भी करते हैं तो कोई मसला नहीं, इसको हम कटिंग करके साइड से निकाल लेंगे। अब छुरी को ऑयल लगा लें। अच्छा, छुरी को ऑयल लगाना इसलिए ज़रूरी है कि ये मिक्सचर हमारा फिर छुरी के साथ चिपकेगा नहीं। और ये थिकनेस है, इसकी मोटाई आपने इतनी ही रखनी है। यहाँ पे इसको कट कर लेते हैं। कटिंग आप अपने हिसाब से रखिए, डायमंड शेप भी रख सकते हैं, गोलाई में भी कट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुख्तलिफ़ किस्म के शेप्स भी ले सकते हैं, उनके साथ भी आप कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा जो हमारा मटेरियल है उसको साइडों से काट दिया है। और जो हमारे ये क्यूब्स में हम इसको काट रहे हैं, बस ये हमें चाहिए। और जो एक्स्ट्रा हमने साइडों से निकाले हैं उनको दोबारा से फिर हम मिक्सचर में डाल के अगेन इनके नगेट्स बना लेंगे। तो थिकनेस मैंने आपको अगेन भी बता दी है। ये हमारे पास कुछ नगेट्स रेडी हो गए हैं, बाकी बहुत सारा हमारे पास नगेट्स अभी रेडी होने रहते हैं। पहले मैं आपको इसकी कोटिंग का तरीका बता देती हूँ। साइड हमने ब्रेड क्रम्स लिए हैं और अंडा जिसमें हमने काली मिर्च और नमक ऐड किया है वो लिया है। पहले हम किसी भी कांटे की मदद से हम नगेट्स को पहले अंडे में डिप करेंगे, उसके बाद ब्रेड क्रम्स के ऊपर रखेंगे और हाथ की मदद से अच्छे से इसकी कोटिंग कर लेंगे ब्रेड क्रम्स की। ये ब्रेड क्रम्स जो मैंने लिए हैं, ये मैंने खुद से ब्रेड बना के और उसके ब्रेड क्रम्स बनाए हैं। किस तरह से बनाए हैं इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो विज़िट कीजिएगा, लाजमी देखिएगा। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको 2 तरह के नगेट्स बनाने सिखाए हैं। फ़िलहाल मैं ये जो ब्रेड क्रम्स यूज़ कर रही हूँ ये पके हुए नहीं हैं, और पके हुए ब्रेड क्रम्स भी मैंने आपको सिखाए हैं। और ये इस तरह से मैंने तमाम रेडी कर लिए हैं जो मेरे पास अभी बने हुए थे। और बाकी जो हैं वो मैं इंशाल्लाह आपको भी बना के और स्टोर करना भी सिखाऊंगी। तो यहाँ पे ये देखिए, अब इसको फ्राई करेंगे। फ्राइंग के लिए हमने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल हमें ज़रूरत भी नहीं है और बहुत से कम से तेल में ये बन के रेडी हो जाते हैं। तो इस तरह से एक साइड पे हमने हल्की आंच पे पहले इसको पकाना है, क्योंकि हमारे पास जो चिकन है वो पका हुआ नहीं है, उसको अच्छे से हमने आखिर तक पकाना है। अच्छा जी, साथ ही साथ हमारे नगेट्स भी बन रहे हैं, फ्राई हो रहे हैं। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि नगेट्स को हम किस तरह से स्टोर करेंगे बहुत ही कम सी जगह में। तो इस तरह से हमने प्लास्टिक शीट बिछा दी है और अगेन नगेट्स हमने बिछा दिए हैं। नगेट्स अलग अलग करके हमने रखे हैं। फिर हमने वही प्लास्टिक शीट ली है। प्लास्टिक शीट को कट करके आप अपने मुताबिक इसकी साइज़ कर लें। और ये देखिए, इस तरह से तमाम नगेट्स को हम बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से कई महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए जी, अब नगेट्स को दूसरी साइड पे पलटा देते हैं। और अभी भी आंच धीमी है, लो से मीडियम है आंच, और दूसरी साइड से भी हम इसको पका लेंगे। और लास्ट में हमने ब्राउन करने के लिए मीडियम से हाई कर दी थी। अब फ्राइंग का दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको ब्रेड क्रम्स की कोटिंग पसंद नहीं है तो सिंपल अंडे में आपने डिप करके इसको पका लेने हैं। और अगर अंडे में भी नहीं पकाना चाहते तो एज़ इट इज़ भी ये बन के रेडी हो जाते हैं, किसी कोटिंग की ज़रूरत नहीं होती। ये कभी भी नहीं टूटेंगे क्योंकि इसमें हमने ब्रेड क्रम्स ऐड किए थे। तो ये देखिए, मज़ेदार से हमारे नगेट्स रेडी हैं और बनाने में बहुत आसान हैं। और ये बाहर से क्रंची और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और नरम मुलायम, बिल्कुल अंदर से पके हुए हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को, अगर आप कम चिकन में बहुत ज़्यादा नगेट्स बनाना चाहते हैं। और ये सिर्फ अंडे की कोटिंग वाले नगेट्स हैं, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हुए हैं, एक ही जैसा टेस्ट था इनका। तो फिर मिलेंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।